नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी जनता पार्टी की प्रचंड जीत और रायपुर के उपचुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुराना बाजार चौक पर पटाखे फोड़कर मिठाई बांटी और खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर बीजेपी युवा मोर्चा अध्यक्ष शंकर सरकार ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का जन आधार बढ़ता जा रहा है। देश के दूसरे सबसे बड़े प्रदेश महाराष्ट्र में बीजेपी और सहयोगियों की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है और यह सब उनके करिश्माई व्यक्तित्व बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। राज्य सहित हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के उपचुनाव रायपुर दक्षिण भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार जीत मिली है और महाराष्ट्र राज्य में की संख्या हमारे है, इसकी खुशी में आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद की नारा लगाकर नरेंद्र मोदी जी की नारा लगाकर खुशियां मना रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत कार्यकर्ताओं की जीत है। उधर गरियाबंद जिला मुख्यालय से रायपुर रोड स्थित वन विभाग के जांच नाका में जांच के दौरान दंपत्ति के कार से एक चीतल की खाल बरामद की गई है और आपको बता दें कि उस कार में महिला सहित 2 लोग सवार थे जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया, लेकिन वन विभाग के ढुलमुल रवैये के चलते खाल रखने के आरोपी को न्यायालय में शाम तक जमानत मिल गई। उल्लेखनीय है कि नगर में इस चितल खाल के चर्चे दिन भर रहे। वहीं लोगों ने यह भी बताया कि 30,000 के नौकरी में करोड़ों की संपत्ति बना लिया। जांच का विषय है। अपने आप को रायपुर में निजी कंपनी में कार्यरत कर्मचारी बताने वाले व्यक्ति के पास कई कार रोज रायपुर से कार से आना जाना यह बताने के लिए काफी है और इनकी आय का जरिया क्या है। विभाग के एक जिम्मेदार अफसर का कहना है कि इनकी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर कई दिनों से रैकी की जा रही थी। पुख्ता इनपुट होने पर ही कार्रवाई की गई है। कार से चीतल की खाल बरामद हुई है, जो कि तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि सर्च पॉइंट पर नाके पर कार को रुकवाया गया, वहां पर तलाशी ली गई, यानी कि पुख्ता सबूतों के आधार पर ही ठोस कार्रवाई की गई है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार से चीतल की खाल प्रशासन के हाथ लगी है। वन विभाग की कार्रवाई पर जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, जहां पर कार से चीतल की खाल बरामद हुई है। तस्करी के आरोप में दंपति को गिरफ्तार किया गया है, न्यायालय में भी पेश किया गया। वन विभाग की कार्रवाई पर भी सवाल उठे हैं। तो वन विभाग की कार्रवाई पर भी सवाल यहां पर लगातार उठ रहे हैं और ऐसे में गरियाबंद से ये खबर है, जहां पर तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है चीतल के खाल के साथ में। कार में उनके जब तलाशी ली गई तो चीतल की खाल बरामद हुई, जिसमें कि एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया और दंपत्ति को न्यायालय में भी पेश किया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पप्पू यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पप्पू, क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है? जिस तरीके से एक दंपत्ति की कार से चीतल की खाल इस तरीके से बरामद होना, क्या संदेश? 12 किलोमीटर दूर ग्राम बरुका के वन विभाग जांच नाके में वन विभाग के कर्मचारियों को अधिकारियों को निर्देश दिया गया था कि गरियाबंद से रायपुर की ओर जा रही कार क्रमांक CG 2373 को रोककर जांच किया जाए। उसके निर्देश पर उक्त कार को वन विभाग के वन रक्षक देवेंद्र तिवारी के द्वारा रोका गया। कार में एक महिला व पुरुष सवार थे। कार को पुरुष चालक मयूरी खमरिया के द्वारा ड्राइव किया जा रहा था। कार की गहन जांच की गई। बड़े शालीन ही तरीके से सलीके में पेट्रोल
पेट्रोल टंकी व उसके नीचे लगे चादर के बीच नट बोल्ट से कस कर रखा गया था चीतल की खाल बरामद की गई। उक्त कार्रवाई के दौरान एसडीओपी नेहा सिन्हा उपस्थित थे। उस कार के नीचे बंधे चित्तल के खाल को आरोपी सहित नगर के सिटी कोतवाली लाया गया, जहां पूरे वाहन की तलाशी ली गई। इस दौरान कार में रखे बैग में लाखों के हस्ताक्षर किए हुए चेक भी बरामद किया गया, जहां उक्त मामले में आरोपी मयूर और उसकी पत्नी के खिलाफ वन विभाग द्वारा निम्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। पप्पू यादव, इन पर जो है पहले से भी जो है जो पुलिस प्रशासन की अगर बात करूं तो पुलिस की जो नजर थी इन पर पहले से थी, क्या इनकी रैकी की जा रही थी? जी, इस मामले में लगातार पुलिस द्वारा सूचना मिल रही थी। इससे पहले भी आपको बता दें कि पूर्व में खगोश खाल रखने के आरोप, बंदर खाल रखने के आरोपी, जंगल में 3 धनुष रखकर घूमते हिरण के मांस अतिक्रमण करने के आरोपी को बकायदा जेल दाखिल कर दिया जाता था और वन विभाग अपनी ही पीठ थपथपाने लेती थी। लेकिन इस दौरान जब सूचना मिली तो इतनी बड़ी कार्रवाई में सामान्य धाराओं के तहत आरोपी के ऊपर कार्रवाई की गई। कहीं न कहीं वन विभाग के ऊपर भी इस मामले में बड़े संदेहजनक सवाल उठ रहे हैं। तो पप्पू, अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर, इस दंपत्ति पर जो गिरफ्तार हुआ है दंपत्ति एक इसमें कार से जो है चीतल की खाल के साथ में जो न्यायालय में पेश किया गया, उसके बाद की कार्रवाई क्या रही? किस तरीके से इस पर जो है इस तरीके के जो लोग हैं, इस तरीके की घटनाओं को जो अंजाम दे रहे हैं, उन पर किस तरीके से अंकुश लगाने में प्रशासन कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, लगातार तो उच्च अधिकारियों द्वारा इस मामले में अंकुश लगाने के लिए निर्देश तो दिए जाते हैं, मगर जो अधिकारी हैं इस मामले में जिस तरीके से ठोस धाराओं के तहत कार्रवाई करनी चाहिए उस धाराओं के तहत कार्रवाई नहीं करते, जिसके चलते जो आरोपी हैं बड़ी ही शालीन तरीके से आसानी से कोर्ट से बेल लेकर वापस आते, जिसके चलते यह जो खाल की तस्करी है अभी बड़े पैमाने में अभी भी जारी है और लगातार अंकुश लगाने में जो वन विभाग की टीम है अभी भी नाकाम नजर आ रही है। तो क्या पप्पू, इस पूरी छानबीन में जब पूछताछ इनसे की गई तो पता चला क्या कि किस तरीके से जो है चीतल की खाल कहां पर जो है ट्रांसफर कर रहे थे, कहां से लाई जा रही थी? क्या इनके तार कहीं और दूसरे जो है लोगों से भी जुड़े होने की आशंका? जी, इस मामले में जैसी पूछताछ चला, लगातार अभी भी पूछताछ जारी है। उसके बाद जब पता चला तो गरियाबंद क्षेत्र के वन मंडल जंगल से लाया जा रहा था और बहरहाल के लिए इस मामले में जो वन विभाग के अधिकारी हैं और अधिक जानकारी नहीं दे पाए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए पप्पू। अगली खबर का रुख करते हैं। जांजगीर चांपा जिले के चांपा नगर में अधिवक्ता संघ द्वारा जो है चांपा में सिविल कोर्ट की मांग करने पर शासन प्रशासन ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चांपा में सिविल कोर्ट बनाने का कार्य बड़े ही जोरों पर चल रहा है, लेकिन यहां बनाने वाले विभाग की घोर लापरवाही सामने आ रही है। सिविल न्यायालय में निर्माण कार्य पर जंग लगा हुआ सरिया लगाकर कॉलम बीम खड़े कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। निश्चित ही ऐसे मामलों में पर जो है उच्च अधिकारियों को गंभीरतापूर्वक जांच कर कार्रवाई की जा रही है। सिविल कोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से जो है जंग लगी हुई सरिया का इस्तेमाल उस निर्माणाधीन बिल्डिंग के पिलर बनाने में किया जा रहा है। तो उसको लेकर जो है सवालिया निशान यहां पर खड़े हो रहे हैं। जंग लगा हुआ जो सरिया है वो निर्माण में काम में लिया जा रहा है। सिविल कोर्ट का इस जंग लगी सरिया से निर्माण किया जा रहा है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने हार स्वीकारते हुए बीजेपी के विजयी प्रत्याशी सुनील सोनी को जीत की बधाई दी है। आकाश शर्मा ने कहा कि जनता का जनादेश उन्हें स्वीकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि हार के कारणों का आकलन करने की बात भी कही है। आकाश शर्मा ने कहा कि राजनीति में हार जीत लगी रहती है, भले ही वह चुनाव हार गए हैं, लेकिन जनता की सेवा के प्रति उनका समर्पण जारी रहेगा। बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने 9वीं बार जो है शानदार जीत हासिल की है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने कांग्रेस के आकाश शर्मा को 46,167 वोटों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। क्या लगता है? शायद जनता के मूड के और जनता के वोटिंग पैटर्न को समझने में हमारी गलती हुई और जो हुआ, लेकिन लोकतंत्र जनता का जनादेश रहता है। जनता जो करती है मान सुरधोय है। बड़ा सुनील सोनी जी को बधाई है, जनता ने जिताया है। चुनाव में हार जीत लगी रहती है, जीतता है हारता है, तो हम लोग प्रयास करेंगे। 40,000 लोगों ने मुझे मत दिया है तो मैं जनता के बीच मौजूद रहूं और 2 विधायक की बात जो कही गई है तो मैं प्रयास करूंगा दोनों विधायक जो है
19 वार्डों में 254 बूथों में सक्रिय रूप से इतने सारे लोगों ने मत दिया है, तो उनके बीच अपना काम करते रहे और मैं भी उनके बीच मौजूद रहूंगा, उनको याद दिलाने के लिए कि आपने वादा किया 2 विधायक मिलेंगे। बहुत जितना तक अभी तक तो हुआ था, हर दिन सुबह लेके जब रायपुर दक्षिण जनता के बीच मौजूद रहूंगा और उनके मूल विषय लड़ता रहूंगा। खबर मुंगेली से है, जहां एक कार से 1 लाख से अधिक कीमत का गांजा सहित जो है 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में मुंगेली पुलिस की जो है बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 22 नवंबर को 10 पैकेट मादक पदार्थ, 10 किलो गांजा, यहां पर मोबाइल और कार जब्त की गई है। बता दें कि प्रकरण का आरोपी रायपुर के थाना धीर सावा से वर्ष 2022 में गांजा परिवहन के मामले में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। से सूचना मिली थी कि कुछ लोग उड़ीसा की ओर से गांजा तस्करी करते हुए यहां पर आएंगे, तो इस सूचना के तस्दीक के आधार पर यहां पर जरहा गांव थाना अंतर्गत जो है धान खरीदी के अंदर पास नाकेबंदी की गई थी। तो कल रात को करीबन 9 से 10 बजे के बीच में एक बलेनो कार जिसमें 3 लोग सवार थे आई, उनको रोका गया, तलाशी ली गई। उनके पास से 1 लाख रुपए से अधिक कीमत का 10 किलो गांजा मिला। इसमें जो 3 आरोपी थे, एक तो तुषार देवांगन था जो रायपुर कारण निवासी था, और सारा गांव के 2 थे, इसमें देवेंद्र पटेल और नेहरू साहू, ये तीनों को हिरासत में लिया गया। और इसमें जो तुषार देवांगन है, इसके विरुद्ध पूर्व में भी रायपुर के धरसींवा थाने में गांजा तस्करी का मामला दर्ज है। इस प्रकार एक आदतन तस्कर था ये सभी उड़ीसा से गांजा की सप्लाई लेकर यहाँ पर विभिन्न जगह में बेचा करते थे। तो इसमें तीनों को जो है गिरफ्तार करके अभी रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने बड़ी जीत हासिल की है। बता दें कि सुनील सोनी ने 46,167 वोटों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा पर जीत दर्ज की और एक रायपुर दक्षिण जीत के बाद जो है सुनील सोनी ने कहा कि यह जनता की जीत है, इसके लिए रायपुर दक्षिण की जनता का आभार है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि रायपुर दक्षिण का अब तेजी से विकास होगा। सुनील सोनी की बड़ी जीत पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और मोदी की गारंटी की जीत हुई है। वहीं इस अवसर पर रायपुर के सांसद और रायपुर दक्षिण के पूर्व विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने विजेता प्रत्याशी को मिठाई जो है खिलाकर बधाई दी है और मीडिया से चर्चा में कहा कि जनता ने कांग्रेस के सभी मुद्दों को खारिज कर दिया है और विष्णु सरकार के विकास की जीत हुई है। आज का दिन छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज 23 नवंबर का दिन रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव का मतगणना पूरा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी 46,000 से भी ज्यादा मतों से यहां पर जीती है। जितना कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, कांग्रेस को 42,000 वोट मिला है, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कराई है 46,000 से। मैं इस जीत के लिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, रायपुर दक्षिण के सभी कार्यकर्ताओं को और सभी हमारे यहाँ के चुनाव प्रभारी थे, श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी मंत्री, श्री शिरोतन शर्मा जी पार्टी के उपाध्यक्ष और सारे हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे ब्रिजमोहन भैया जो लगातार 8 बार ये चुनाव जीते थे, सबके प्रयास से, एक एक कार्यकर्ताओं के प्रयास से ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देता हूं और रायपुर दक्षिण की मतदाताओं को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। हमारी सरकार जो 10-11 वर्षों में मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है, चाहे वो 70 लाख से ज्यादा हमारी विवाहित माता बहनों को महतारी मनधन योजना 1,000 रुपया देने की बात हो, या किसानों को धान का बोनस
और 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत देने की बात हो या रामलला दर्शन योजना हो, जो भी काम हमारी सरकार पिछले 10-11 महीनों में जो की है, उस पर रायपुर दक्षिण की जनता ने मुहर लगाई है। मैं इस अवसर पर हमारे विधायक श्री सुनील सोनी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं इस शानदार विजय के लिए। और फिर से एक बार मैं इस जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, जिनका विश्वास आज पूरे देश में सर चढ़कर बोल रहा है, उनकी लोकप्रियता, उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक बार फिर से हमारे छत्तीसगढ़ के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, रायपुर दक्षिण के मतदाताओं को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से कांग्रेस के सभी मुद्दों को जनता ने खारिज कर दिया और विष्णुदेव सरकार जी के काम को जनता ने मोहर लगाया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत तरह के समीकरण की चर्चा हुई, सारे समीकरण परिणाम के साथ पीछे होगा। जो समीकरण है वो खाली कारण बन गए कांग्रेस के हारने का। आपका किला भी भेज नहीं पाया। और जो हमारे समीकरण है वो काम आए और कांग्रेस के समीकरण धराशायी हो। कांग्रेस वायनाड को लेकर बड़ा खुश है और ये कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी राहुल गांधी से हावी हो जाएगी। अब मैंने कहा ना कि देश में कितनी कांग्रेस है, राहुल की कांग्रेस है कि प्रियंका की कांग्रेस है कि सोनिया की कांग्रेस है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष जी की कांग्रेस है। तो जब तक इतनी कांग्रेस रहेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी को सफलता महाराष्ट्र जैसी मिलती रहेगी। दक्षिण विधानसभा की जनता ने पहले 8 बार जो है ब्रजमोहन जी को बिठाया, उसके बाद में फिर जीत दर्ज बड़े लीड के साथ में हुई है। ये जनता की जीत है और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और विष्णुदेव साय जी की, मोदी की गारंटी, ये सब चीजों को पूरा करना। मैंने पहले भी कहा था, आज भी इस बात को कह रहा हूं कि हम और ब्रजमोहन जी मिलकर तेजी से विकास करेंगे। पैसे की कमी नहीं होगी और नीयत भी हमारी साफ है। और इस विधानसभा के अंदर में मैं सभी भाई बहनों को, सभी नौजवान साथियों को, बुजुर्गगण को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबने पुनः भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास जताया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके विश्वास को भंग नहीं करेंगे, खरा उतर कर दिखाएंगे। साथ में मिलकर जो है वो नए विकास के आयाम हम गढ़ेंगे। कांग्रेस कह रही है कि जिसकी सरकार रहती है चुनाव उसी का रिजल्ट आता है। देखिए, कांग्रेस को मैंने कई बार इस बात को कहा है, आज नहीं लंबे समय से कह रहा हूं। कांग्रेस का काम है भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, अफवाह फैलाना और समस्या पैदा करके राजनीति करना। और भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं होता और समस्या का समाधान करके राजनीति करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की एक पहचान बन गई और जनता कांग्रेस से दूर हो रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को इस बात का नसीहत देना चाहता हूं, सुधर जाओ। अभी जनता दूर हुई है, आने वाले समय में आपके कार्यकर्ता भी दूर हो जाएंगे। ठीक है, वो कब तक के झूठ बोलेंगे, परेशान हो गए। तो इसलिए जो है कांग्रेस को सुधरने का समय है। भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ सरकार के संयुक्त प्रयास से नवा रायपुर में गुड गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है और इस सम्मेलन में गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस, नागरिक सशक्तिकरण, शासन प्रशासन के कामकाज और नागरिक सेवाओं की आम जनता तक पहुंच को आसान बनाने के लिए विभिन्न ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है उपयोग आदि से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श हुआ है। आज छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में और वहां की राजधानी रायपुर में गुड गवर्नेंस को लेकर डिजिटल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों से ऑफिसर आए हुए थे और 2 दिनों तक बड़ी साथ में इस पर चर्चा हुई है। और आज
हम लोग का सौभाग्य है कि केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इसके समारोह में उपस्थित हुए। मैं उनका पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत फिर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मैं उनसे चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी का आभारी व्यक्त करना, विनती करना, ये राज्य सरकार के संपूर्ण सहयोग के इस प्रकार से सफलता हो जाती है और जिस प्रकार के उत्साह के साथ हमारे नेता के द्वारा कार्यक्रम किए गए और ये केवल राजनीति का चीज कहना नहीं है, अधिकारी प्रदेशों के आए हैं सबका ये मानना है। और ये तो हमने कुछ वर्ष से प्रारंभ किया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि भारत सरकार को केवल प्रधानमंत्री राजधानी का न रखा जाए। इस प्रकार की कोशिशें जो राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर की होती है, जो देश को लेकर की होती है, वो देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित की जाए। और मैं खुशी है ये बात सामने करती हूँ लगभग सभी प्रदेशों तक पहुंचे, देश के अंतरिक्षों तक पहुंचे, जयपुर उतर गए, हिमाचल प्रदेश पहुंचे, उत्तराखंड तक गए, उत्तर में गए, लद्दाख भी गए, भी गए, जम्मू भी गए, दक्षिण भी गए, पश्चिम में गए, गुजरात भी गए, महाराष्ट्र भी गए, उत्तर में गए, ओडिशा तक गए। तो इस प्रकार से क्योंकि बहुत की देश है हमारा, तो कुछ एक प्रदेशों में कुछ एक प्रकार के विषय रहते हैं या शुद्ध होते हैं जो दूसरे प्रदेशों में भी कम ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, लेकिन उसका समाधान दूसरे राज्य सरकार ने तलाशा है। तो दूसरे राज्य सरकार को भी बहुत से सीखने को मिलता है और मोदी जी के नेतृत्व में मिशन कर्मयोगी नाम का एक इनिशिएटिव किया है ताकि नियमों की किताब मिले, मंदिर बनकर के उसकी वीडियो में जमे हुए काम करने को जाए। हर सरकारी अधिकारी अपनी भूमिका, अपने दायित्व के तकाजों और जरूरतों के मुताबिक के बाद उसके लिए हो, जिस भी पद को ले जाए उसके लिए ऑनलाइन हैप्पी वर्क किया गया और उसमें बड़ी भारी संख्या में अधिकारी और भारत में पहले की बात है 60 दिन के बाद को लगते थे मात्र फैक्टर की गिरावट हो गया, कम होती जा रही। हम विभिन्न प्रदेशों को उसको सेंट्रलाइज सीपी ग्राफ के साथ जोड़ने की जा रही है। इसी प्रकार इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी कुछ एक पदों के नियुक्तियों में ताकि अधिक पारदर्शिता हो सके, निष्पक्ष मोदी के नेतृत्व में निरंतर एक सिलसिला जारी है और किस प्रकार से राज्य सरकारों को भी उसका भागीदार बनाकर के पूरा गवर्नमेंट वन गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़े, उसी दिशा में जो प्रयास था और उसको लेकर के आज छत्तीसगढ़ राज्य रायपुर में उधर मंत्री रामविचार नेताम के एक्सीडेंट को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि कैबिनेट के हमारे वरिष्ठ साथी रामविचार नेताम जी के कार दुर्घटना में चोटिल होने की सूचना प्राप्त हुई है। प्रभु श्री राम से उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मंत्री रामविचार नेताम का एक्सीडेंट को लेकर जो है सीएम विष्णुदेव साय ने ट्वीट किया और जल्द ही स्वस्थ होने की प्रार्थना की। तस्वीरें देखिए आप, जो है मंत्री रामविचार नेताम का एक्सीडेंट होने की खबर को लेकर जो है सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने प्रभु श्री राम से जल्द उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना कामना की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
क्या रंग